श्रीलंकन टीम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज जारी रखेगी। वनडे सीरीज रीशेड्यूल। दूसरा मैच 14 नवंबर, तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर टीम मैनेजर से मुलाकात। कहा, श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को महफूज माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को हिदायत की है कि वो दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करें। श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में ही रहेंगे। तमाम खिलाड़ियों ने रिजाला की यकीन दहानी पर यह फैसला किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के मैच शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 27वीं यानी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। हिमायत में 234, मुखालिफत में 4 वोट पड़े। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। PTI का इजलास से वॉकआउट। JUI के 4 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। शेर अफजल मरवत वोटिंग के दौरान गैर जानिबदार रहे। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में तरमीम, संगीन बगावत के किसी अमल की अदालत से तौसीक नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस के ओहदे के बारे में इबाम खत्म करने के लिए तरमीम मंजूर। चीफ जस्टिस का ओहदा बहाल रहेगा। जस्टिस याह्या अफरीदी ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। आर्टिकल 239 में आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल। आइनी अदालत को आइन रीराइट करने का इख्तियार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज चीफ जस्टिस बनेगा। सताईसवीं तरमीम के सेनेट से मंजूर शुदा बिल की 4 शिकें हज़फ, 3 में तरमीम, 1 शिक का इजाफा। मौजूदा चीफ जस्टिस ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएंगे। सदर ममलकत, ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमिश्नर का हल्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 में वफाकी आईनी अदालत का जिक्र किया गया है। तरमीम में एक आम तब्दीली चीफ जस्टिस के ओहदे के हवाले से की गई है, जिसके तहत बिल में सिर्फ चीफ जस्टिस की जगह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इस्तिलाह शामिल की गई। आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी से मुतालिक है। अगर कोई शख्स ताकत के इस्तेमाल या किसी भी गैर आईनी तरीके से आईन पाकिस्तान को ख़त्म करे, मनसूख करे, मुअत्तल करे या आर्जी तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश करे या उसकी साजिश करे तो वो संगीन गद्दारी का मुजरिम होगा। वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से तौसीक नहीं दी जाएगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तरमीम शुदा बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेज दिया। सेनेट आज तरमीम शुदा बिल की मंजूरी देगा। 19 साल बाद आईनी अदालत का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। आज बेनज़ीर की रूह को तस्कीन मिल रही होगी। नवाज शरीफ सुर्खरू हुए। यह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अरूज है। 18वीं तरमीम में यकतरफा तब्दीली नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐवान सदर में इज़हार ख्याल का NFC और 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। गालम गलोच और तलखी को ख़त्म करना होगा। वाना कैडेट कॉलेज हमले ने APS हमले की याद ताज़ा कर दी। हमलावरों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता। हमारे सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, मगर मुल्क के लिए एक होना पड़ेगा। सियासी कशीदगी कम करने के लिए हम सबको दरवाजे खोल कर रखना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, आज के बाद इस मुल्क में कोई सुओ मोटो नहीं होगा। आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं। सुओ मोटो के तहत एक गैर मुंतखब इदारे की तजलील करता था। 26वीं तरमीम पर वोट देने से पहले मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ से इजाज़त ली। अपोजिशन का काम सिर्फ अपने लीडर के लिए रोना नहीं, कानून साजी और दीगर इक़दामात में साथ देना चाहिए। अगर तमाम जमातें 27वीं तरमीम में शामिल हो तो आयन मजबूत होता है। आईनी अदालत अब कायम करके रहेंगे। इसमें सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिलेगी। अदालतों के पास मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की तलवार थी, वो वापस ले ली। दहशतगर्दी और दीगर बहरानों से निकलना है तो मिसाक़ जमहूरियत के दीगर नुकात पर अमल दरामद करना होगा। कौमी असम्बली इजलास में बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। PTI अरकान असम्बली की बानी की तस्वीर के साथ ऐवान में आमद। गो जरदारी गो, देखो देखो कौन आया, चोर आया, चोर आया। जवाब में नून लीग अरकान का जवाब, शेर आया, शेर आया। आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। एहतजाज के दौरान 27वीं तरमीम मंजूर करवा ली गई। हुक्मरानों का सुकून छीन लेंगे, गैर मुल्की मुआहदे ख़त्म करवाएंगे। अपोजिशन का तहरीक शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 27वीं यानी तरमीम की हिमायत नहीं करते। जब हम इक़्तिदार में आए तो इन तरामीम को रिवर्स करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। मौजूदा तरामीम आइन के रूह के मुनाफी हैं। हुकूमत ने अपने मफादात को देखा, अवाम के लिए कुछ नहीं लाया गया। महमूद खान रज़ई ने कहा, जुमे के रोज़ हम पुरअमन तहरीक का आगाज़ करेंगे। हम तमाम ममालिक के सफ़ीरों से बातचीत करेंगे, उनको खतूत लिखेंगे, उन्हें कहेंगे कि इस हुकूमत से जो भी मुआहदे किए हैं वो ख़त्म कर दें। एहतजाज पुरअमन होगा और एक पत्थर भी नहीं मारा जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना 27वीं तरमीम के बिल में शामिल नई शिकों की तोसी करेगी। काबीना से तोसी के बाद नई तरमीम सेनेट में पेश की जाएंगी। सेनेट में नई तरमीम पर वोटिंग करके उन्हें बिल का हिस्सा बनाया जाएगा। सेनेट से गुज़श्ता रोज़ मंजूर शुदा पहली तरमीम दोबारा पेश नहीं की जाएंगी। सेनेट इजलास आज 11 बजे तक मुलतवी। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा कौमी अमन जिरगा का मुश्तरका एलामिया सामने आ गया। एलामी में कहा गया अमन अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। पुलिस और CTD को मजबूत बनाया जाए। गैर कानूनी महसूलात भत्ताखोरी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस शोरश ज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। पाक अफगान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाकी हुकूमत से मुशावरत करे। सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाए। मुश्तरका मुफाद कौंसल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाने का मुतालबा। वफाक के ज़िम्मे सूबे की आइनी माली हुकूक की मद में रकम फराहमी का भी मुतालबा किया गया। हम बार बार अमन की बात करते हैं। अमन तब होगा जब दहशत गर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का अमन जिरगे से खिताब। कहा दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुस्तकिल हल निकालना होगा। किसी मसले का हल जंग हो तो वो आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। फाटा के इंतज़ामी इंजमाम के बावजूद सूबे को उसका जायज़ हिस्सा नहीं दिया गया। वफाकी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें भी हमारे हक़ के हुसूल पर खामोश हैं। बंद कमरों वाले फैसलों से ये दहशत गर्दी कभी ख़त्म नहीं होगी। सियासतदानों के साथ स्टेक होल्डर्स और सियासी पार्टीज़ के अहदेदार उनको बैठ कर पॉलिसी बनानी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने की तस्दीक कर दी। कहा हमलावर को ना पाकिस्तानी ज़ुबान आती थी ना उससे करेंसी के बारे में इल्म था। इसके तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान सिर्फ खुदकुश हमलावरों के ज़रिए ही लॉन्च रेंज हमले कर सकता है। अफगानिस्तान के पास फ़िज़ाइया नहीं, फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमलों का दावा कैसे किया गया। कलदम TTP ने अफगान तालिबान अमीर हैबतुल्लाह की बैत कर रखी है। अगर कलदम TTP अफगान अमीर की बैत नहीं तो फतवा क्यों नहीं देते। मुहाजिरीन अफगान हमायत से असला लेकर रात के अंधेरे में सरहद पार नहीं करते। किसी भी तरह की ठोस ज़मानतें पाकिस्तान को नहीं अफगानिस्तान को देनी हैं। सालिसों के सामने रखने के लिए हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन नौयत की दफ़ात शामिल। वाना कैडेट कॉलेज हमला। फील्ड मार्शल ने लम्हा ब लम्हा ऑपरेशन पर नज़र रखी। वाज़ेह हिदायत दी कि कौम के मामारों को किसी कीमत पर नुकसान ना पहुंचे। पाक फौज के जवान 24 घंटों से ज़ायद ढाल बनकर कॉलेज के बाहर खड़े रहे। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन के दौरान कहा कौम के मामार हमारा सरमाया हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ऑपरेशनल कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर के मुताबिक 10 नवंबर को 5 अफगान खारजियों ने वाना कैडेट कॉलेज पर हमले की कोशिश की। एक खुदकुश हमलावर ने धमाका किया जबकि दीगर दहशतगर्दों ने कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्हें कॉलेज के मखसूस ब्लॉक में महदूद करके हलाक कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात तातर कहते हैं पाकिस्तान के आला इदारे पार्लिमान की जानिब से तरमीम मुखालफिन को चुभ रही है। दोहरे मयार के अलावा उनकी सियासत है क्या। पार्लिमान में मंजे हुए सियासी वर्कर बैठे हुए हैं। ऐसे लोग बैठे हैं जिनके बुजुर्गों के साथ हमारे बुजुर्गों के ताल्लुकात थे। वो कौन था जिसने नफरत के बीज बोए। ये माफ़ी की बात करते हैं तो मैं इनको उनके गुनाहों की लिस्ट पकड़ा देता हूँ। इन्होंने जो काम 2017 में किया और चोर दरवाजे से ऐवान में आए, इनको इसकी भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। समझ नहीं आ रही कि सदर मुमलिकत ने तायात ससना क्यों लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर कहते हैं सदर मुमलिकत को ससना नहीं लेना चाहिए था। उसकी वजाहत वही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा को भी काम के दौरान कुछ न कुछ ससना है। मकसद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा बार बार अदालतों के चक्कर नहीं लगाते रहें। सदर मुमलिकत तायात ससना ना देते तो ज़्यादा बेहतर होता। बाबाए जमहूरियत नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान का यौम पैदाइश। नवाबज़ादा नसरुल्लाह का शुमार तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की अजीम रहनुमाओं में होता है। पाकिस्तान जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखी जिसकी तादुम मर्ग सरबराह रहे। उन्होंने सारी ज़िंदगी असूलों की सियासत की, नज़रियात पर कभी समझौता ना किया। मुल्क के सियासी निज़ाम और मजबूत जमहूरी सिस्टम के हवाले से उनकी काविशों को हमेशा याद रखा जाएगा।
पीएमडीसी के गिरफ्तार ड्राइवर के अकाउंट से 4 अरब रुपए के मशकूक लेन देन का इंकशाफ। एफआईए के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का झांसा देकर शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरता रहा। पीएमडीसी ने वजाहत की है कि मुलजिम का दाखिलों या पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं था और उसे बदउनवानी के इल्ज़ाम में मुअत्तल कर दिया गया। मज़ीद 3 मुश्तबा अफराद मफरूर हैं जिनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं।